हेलो फ्रेंड्स। वर्ष 2023 के यानी इस साल के संपूर्ण करंट अफेयर्स में अब आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के 1000 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको 40 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ लेना है तो इसके लिए आपको देखिए, ये हमारा फ़ोनपे और व्हाट्सअप नंबर है। आपको इसी नंबर पर 40 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद पेमेंट का फ़ोटो या स्क्रीनशॉट लेकर आपको हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है। आपको तुरंत ही ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ में वर्ष 2023 के यानी जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के 1000 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ लेना है तो आप इसे ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 421 है। देखिए, इससे पहले के सभी प्रश्न हमने देख लिए थे। तो आज का प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर है 126। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 137 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 126वां स्थान मिला है और इसमें प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। और यह इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो 2023 में इसकी थीम क्या थी? तो आंसर है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य के शिवमोगा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस विश्वविद्यालय को विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो आंसर है विश्व भारती विश्वविद्यालय को। तो यह विश्वविद्यालय 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसे यूनेस्को के द्वारा दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो 1 मार्च 2023 को फिक्की के नए महासचिव नियुक्त किए गए शैलेश पाठक। और दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं, अगर आप 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर्स का ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिसमें कि 1000 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इस पीडीएफ को मात्र 40 रुपये में ले सकते हैं। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? तो ये हमारा फ़ोनपे और व्हाट्सअप नंबर है। आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है। आपको तुरंत ही ये पीडीएफ मिल जाएगा। और बता दूं, देखिए, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें नवंबर तक का अपडेट है, लेकिन अगर आप इस पीडीएफ को ले लेते हैं तो इसमें आपको दिसंबर के लास्ट में दिसंबर तक का अपडेट भी मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है भारत को। तो भारत को 2023 में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर है अनुपमा उपाध्याय ने। तो 2023 के नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें पुरुष एकल का खिताब मिथुन मंजुनाथ ने जीता, महिला युगल का खिताब गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली ने जीता, जबकि पुरुष युगल का खिताब जीता एस कुशल राज ने और एस प्रकाश राज ने। मिश्रित युगल का खिताब टी हेमनागेंद्र बाबू और कनिका कंबल ने जीता। और बात करें इस नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया? आंसर है राजस्थान के बीकानेर में। वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 के मार्कोनी अवार्ड से सम्मानित किया गया हरि बालकृष्णन को। हरि बालकृष्णन ये भारतीय मूल के MIT प्रोफेसर कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर है 42। तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है और इस इंडेक्स में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था और इसका जारी करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया। वह किस क्लासिकल डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी?
तो कनक रेले ये मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनका कि निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर है RRR फिल्म को, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं SS राजमौली। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया द कश्मीर फाइल्स को, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, याद रखना है। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो इन पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणबीर कपूर को दिया गया। किस फिल्म के लिए मिला? तो फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र भाग 1 है शिव। और इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया R बाल्की को फिल्म चुप के लिए, और बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का पुरस्कार वरुण धवन को मिला, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार विद्या बालन को, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का पुरस्कार सचित टंडन को दिया गया। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार महिलाओं में नीति मोहन को मिला, और मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का पुरस्कार अनुपम खेर को दिया गया द कश्मीर फाइल्स फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला का पुरस्कार मिला रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 पुरस्कार किसे मिला है? तो फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पुरस्कार 2023 दिया गया अभिनेत्री रेखा को, और इसी के साथ संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 हरिहरन को मिला है। और देखिए इसके अलावा जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है जो कि अभी हाल ही में 2023 में दिया गया है, तो वो पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला है, जबकि ये पुरस्कार अलग है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 436 है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा राज्य के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचेंद्र कुमार को। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर है अभिनेता आयुष्मान खुराना को। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो ये पहल शुरू की है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, और वर्तमान में भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया? तो जो डस्ट लीग अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया। इसका आयोजन 2023 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया है? तो आंसर है औरंगाबाद। तो जो महाराष्ट्र का शहर है औरंगाबाद, इसका नाम बदलकर रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर, याद रखना है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है सज्जन जिंदल को, और सज्जन जिंदल ये JSW ग्रुप के चेयरमैन हैं। 2023 में अर्जेंटीना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है कार्लोस अल्कारेज ने, और कार्लोस अल्कारेज ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मुंबई का जो चर्चगेट रेलवे स्टेशन है इसका नाम CD देशमुख के नाम पर रखा गया है, CD देशमुख स्टेशन। के सत्यनारायण राजू को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया? तो आंसर है कैनरा बैंक का। हिमाचल प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल कौन बने? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। किसने लगातार छठे वर्ष ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 जीता है? तो आंसर है NTPC लिमिटेड ने। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये महोत्सव मनाया जाता है मुंबई में।
भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के सलाला हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन से अधिक के लिथियम के अनुमानित भंडार की खोज की गई है। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आई भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया? तो तुर्की और सीरिया में बचाव के लिए जो भूकंप आया था उसके बचाव में जो भारत ने अभियान चलाया था तो इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन 78% रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं? तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो महत्वपूर्ण उपन्यास है विक्ट्री सिटी, तो इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, इनके बारे में कई बार पूछा जाता है, इनकी बुक कई बार पूछी जाती हैं। तो सलमान रुश्दी ये भारतीय मूल के एक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। अगला प्रश्न है 2023 में एशियाई फुटबॉल कप का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है कतर में। 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 2023 में 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में किया गया था और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता? आंसर है सुखचैन ने। और महिला रिकर्व में ये खिताब जीता है अंकिता भगत ने। और 2023 में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में फरवरी 2023 में किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए बीडी मिश्रा फरवरी 2023 में। इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में वनडे, टी20 और टेस्ट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं भारत के शुभमन गिल, याद रखना है। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो आंसर है रोहित शर्मा। के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर है फिल्म उद्योग। तो के विश्वनाथ ये तेलुगु सिनेमा के एक महान डायरेक्टर थे जिनका कि निधन हो गया है। किस भारतीय रेसलर ने जागरेव ओपन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता? आंसर है अमन शेरावत ने। तो जागरेव ओपन चैंपियनशिप 2023 में दो भारतीय पहलवानों ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीते हैं। अमन शेरावत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा आंसू ने भी पुरुषों की फ्री स्टाइल 67 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन क्रोएशिया के जाग्रेब में 1 फरवरी से 5 फरवरी तक किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है कर्नाटक राज्य के तुमकुरू में। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? आंसर है रिकी केज ने। तो ग्रैमी अवार्ड 2023 में रिकी केज ने बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड जीता। यह अवार्ड इनके एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए दिया गया। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन और वृक्षों का आवरण 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 24% है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो आंसर है मोंटी देसाई को। गूगल ने एक नया एआई चैटबॉट पेश किया, इसका क्या नाम है? तो गूगल के द्वारा पेश किया गया नया एआई चैटबॉट, इसका नाम है बार्ड।
किसे चाड गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो चाड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हिफजुर रहमान। ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो आंसर है एरन फिंच ने। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय यानी कि सिविक बॉडी कौन बना है? तो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला नागरिक निकाय बना है इंदौर नगर निगम। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? तो आंसर है ऑपरेशन दोस्त। पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने फरवरी 2023 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? आंसर है कामरान अकमल ने। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 3 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर है सूर्य कुमार यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में किया था। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने फरवरी 2023 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर है इयोन मॉर्गन ने। भारतीय किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर है तजिंदर पाल सिंह तूर ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 10वीं और इसमें 184 देशों को शामिल किया गया था। इसमें प्रथम स्थान पर है जर्मनी। नई दिल्ली में 22वें भारत रंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? आंसर है अर्जुन राम मेघवाल ने। और देखिए अर्जुन राम मेघवाल ये भारत के वर्तमान में कानून मंत्री हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल किया गया? तो इनका नाम है रेयाना बरवानी। भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है आईआईटी इंदौर के। तो आईआईटी इंदौर के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो इसका निर्माण किया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश के खजुराहो में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है सिंगापुर के साथ। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर है फिजी देश में। तो 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी देश के नांदी शहर में 15 फरवरी से 17 फरवरी तक किया गया था। तो याद रखना है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम थी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर है रुचिका कंबोज को। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने किस राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम राज्य के 17वें राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट को फिटनेस कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है लेक्सी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान राज्य में।
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में भारत के लिए 100 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे जस्टिस नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह। फरवरी 2023 में UIDAI के द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का क्या नाम है? तो आंसर है आधार मित्र। बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में किस फिल्म ने 7 अवार्ड जीते हैं? तो 2023 के बाफ्टा अवार्ड शो में सर्वाधिक 7 अवार्ड जीतने वाली फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसी फिल्म ने जीता है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने। और इन अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड द बंसीस ऑफ इनिशरिन ने जीता, जबकि सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड गिलर्मो डेल टोरो पिनोचियो ने जीता है। और अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म ने। बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो इन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड ऑस्टिन बटलर ने जीता है, जबकि सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का अवार्ड केट ब्लिंचेट ने जीता और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है एडवर्ड बर्जर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की मिक्स्ड टीम ने भारत ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 का टाइटल स्पॉन्सर क्या था? तो देखिए, पहली बार 2023 में WPL यानी कि जिस तरह से पुरुषों का IPL खेला जाता है, तो उसी तरह से पहली बार महिला प्रीमियर लीग खेला गया। तो WPL 2023 का टाइटल स्पॉन्सर था टाटा। महिला प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर है मुंबई में। तो देखिए, WPL का ये पहला संस्करण था, इसका आयोजन 4 मार्च से 26 मार्च तक मुंबई में किया गया था। और इस WPL के जो सभी मैच थे ये मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए थे। तो इन दोनों स्टेडियम में इसके सभी मैच हुए थे। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 का शुभंकर क्या था? तो WPL 2023 का शुभंकर था शक्ति। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WPL 2023 का पहला मैच किसके बीच हुआ था? तो पहली बार WPL खेला गया, तो इसका पहला मैच किसके बीच हुआ था? तो ये महत्वपूर्ण जाता है। तो इसका पहला मैच खेला गया था मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच। पहला मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच हुआ। ये मैच DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। और इसका जो फाइनल मैच था, ये मैच दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस के बीच हुआ था। ये भी DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर है मुंबई इंडियंस ने। तो WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर WPL का ये पहला संस्करण जीत लिया है। तो WPL 2023 का विजेता है मुंबई इंडियंस। इस टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, जबकि उप विजेता रहा दिल्ली कैपिटल्स, इसकी कप्तान थी मैग लेनिंग। और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था नेट सीवर ब्रंट को। ये मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, WPL 2023 में ऑरेंज कैप अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑरेंज कैप का अवार्ड सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो WPL 2023 में ऑरेंज कैप का अवार्ड मैग लेनिंग को दिया गया, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान थी। इन्होंने WPL 2023 में सर्वाधिक 365 रन बनाए थे। तो ये दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान थी। और बात करें पर्पल कैप का अवार्ड किसे मिला, तो पर्पल कैप का अवार्ड सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो सर्वाधिक विकेट लिए थे हैली मैथ्यूज ने, ये मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने WPL 2023 में सर्वाधिक 16 विकेट लिए थे। और बात करें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे मिला, तो ये भी हैली मैथ्यूज को दिया गया। जबकि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड यस्तिका भाटिया को मिला, ये मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं। और फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स इन दोनों टीमों को दिया गया। अगला प्रश्न है, WPL 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था?
तो WPL 2023 में कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। WPL 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी थी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा था। जबकि सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी थी एशले गार्डनर। इन्हें गुजरात जायंट्स ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। और नेटली स्काइबर को भी 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था मुंबई इंडियंस के द्वारा। अगला प्रश्न, एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को। पूसा कृषि विज्ञान मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो 2023 में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता है? तो देखिए, ऑस्कर अवार्ड महत्वपूर्ण है। तो 2023 के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार एक भारतीय फिल्म ने जीता है। तो इस फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स, याद रखना है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है? तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में जो नाटू नाटू सॉन्ग है, तो इसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। इस नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार हैं MM कीरावानी और इस गाने को लिखा है चंद्र बोस ने। जबकि ये किस फिल्म का गाना है? RRR फिल्म का गाना है। और RRR फिल्म के डायरेक्टर हैं SS राजमौली, तो याद रखना है। 95वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार दिया गया? तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो इस फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। और बात करें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इस फिल्म का नाम है पिनोचियो। जबकि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म को। ये जर्मनी भाषा की फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर है डैनियल क्वान और डैनियल स्किनर्ड। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। किस फिल्म के लिए दिया गया? तो फिल्म का नाम है द पावर ऑफ द डॉग। तो इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया ब्रेंडन फ्रेजर को। किस फिल्म के लिए? तो फिल्म का नाम है द व्हेल। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया मिशेल येओह को। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड के हुए क्वान को मिला। जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड जेमी ली कर्टिस को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन क्लब का उद्घाटन कहाँ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन क्लब का उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया था। किस खिलाड़ी ने कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब बेल्जियम के मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता था। भारत ने किस देश को INS कृपाण युद्धपोत उपहार में दिया है? तो भारत ने INS कृपाण युद्धपोत ये उपहार में दिया था वियतनाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता में एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसका शुभंकर है टेडी बियर? तो यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा जर्मनी में और इसका शुभंकर यानी कि मास्कट क्या है? टेडी बियर। याद रखना है, इसका आयोजन 14 जून से 14 जुलाई 2024 तक होगा। भारत के किस राज्य में गैको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो उड़ने वाली इस छिपकली की प्रजाति की खोज की गई है मिजोरम में। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए शस्त्रबन नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो आंसर है इंडोनेशिया के लिए जून 2023 में।
एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो आंसर है रेयान रजमी ने। ये महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज कौन बनी है? तो अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है नुसरत जहां चौधरी। किस देश ने फुटबॉल का हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो ये कप जीता है भारत ने। भारत ने लेबनान को हराकर दूसरी बार ये कप जीता। तो ये कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो आंसर है हरियाणा राज्य ने। किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आंसर है थिपाचा पुथाबोंगको। ये थाईलैंड की क्रिकेटर है। इन्हें मई 2023 के लिए बेस्ट क्रिकेटर चुना गया। और पुरुष वर्ग में ये सम्मान हैरी टेक्टर को दिया गया। ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। किस महिला खिलाड़ी को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान नारूमोल चाईबाई को दिया गया। ये भी थाईलैंड की हैं। और पुरुष वर्ग में ये सम्मान मिला है फ़खर जमान को। ये पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो आंसर है स्वामीनाथन जानकी रमन। देखिए आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो इसके नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। जबकि इनके अलावा माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने ईरान को हराकर 8वीं बार ये खिताब जीता। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कोरिया गणराज्य के बुसान में किया गया था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर है 127वां। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को 127वां स्थान प्राप्त हुआ। इस इंडेक्स में 146 देशों को शामिल किया गया था। प्रथम स्थान पर है आइसलैंड और इस इंडेक्स का जारी करता है वैश्विक आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा जारी किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर है अजय भटनागर। तो जून 2023 में CBI के नए विशेष निदेशक बने थे अजय भटनागर। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के कौन व्यक्ति विश्व बैंक के 14वें नए अध्यक्ष बने हैं? तो आंसर है अजय बंगा। तो अजय बंगा ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जो कि 2 जून 2023 को 5 वर्ष के लिए वर्ल्ड बैंक के 14वें नंबर के नए अध्यक्ष बने थे और इन्होंने डेविड मालपास का स्थान लिया था। तो याद रखना है वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं। 23वें पुरुष फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो 2023 में 23वें पुरुष फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का खिताब उरुग्वे ने जीता और इसका उपविजेता रहा इटली। और पुरुष फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का आयोजन अर्जेंटीना में 20 मई से 11 जून तक किया गया था। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जून 2023 में BSF के नए महानिदेशक बने थे नितिन अग्रवाल। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर है भारत में। तो देखिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा। देखिए इसका जो 71वां संस्करण होगा इसका आयोजन पहले भारत में दिसंबर 2023 में होना था, लेकिन अब इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में 2 मार्च 2024 में किया जाएगा। याद रखना है। और इसका जो 70वां संस्करण था इसका आयोजन सैन जुआन प्यूर्टो रिको में 16 मार्च 2022 को किया गया था। और वर्तमान में 70वीं मिस वर्ल्ड कौन है? तो कैरोलिना बेलावस्का हैं जो कि पोलैंड की हैं। याद रखना है कि जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होनी थी दिसंबर 2023 में, तो अब इसका आयोजन 2 मार्च 2024 को नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा वियना, ऑस्ट्रिया का वियना शहर। और इस इंडेक्स का जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और भारत की बात करें तो भारत के दो शहर जो थे, नई दिल्ली और मुंबई, ये 141वें स्थान पर थे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर है 40वीं। और इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। इसमें 64 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 40वें स्थान पर है। और इसका जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी कि IMD के द्वारा जारी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो देखिए, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो 2023 में इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण के लिए समाधान, यानी कि सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो जून 2023 में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD और CEO बने थे रोहित जावा। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के हैं। तो ये 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी यानी फुटबॉलर बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस ये त्रिनिदाद और टोबैगो के नागरिक हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें नंबर के अध्यक्ष बने थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जून 2023 में सेल के नए अध्यक्ष बने थे अमरेंदु प्रकाश। सेल की स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है भवानी देवी। ये तमिलनाडु से हैं। इन्होंने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में चीन के बुक्सी शहर में किया गया था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो 2023 में इसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वसुदेवा कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जून 2023 में रो के नए प्रमुख बने थे रवि सिन्हा। रवि सिन्हा छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखाया? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। और ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में स्थित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो आंसर है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर रही पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी। इसने सर्वाधिक 69 पदक जीते, जबकि दूसरे स्थान पर रही अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इसने 68 पदक जीते हैं। और बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में 25 मई से 3 जून तक किया गया था। और इन खेलों का शुभंकर क्या था? जीतू, याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर है सूरीनाम के। तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो इन्हें 5 जून 2023 को सूरीनाम देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान सूरीनाम गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, तो इनके द्वारा दिया गया था। और देखिए, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय बन गई हैं। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? सूरीनाम के, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने किसे इस्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो आंसर है सचिन तेंदुलकर को। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर है नोवाक जोकोविच ने। तो नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं।
तो इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता था और इसका उपविजेता रहे थे कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के हैं। और देखिए नोवाक जोकोविच ने ये अपने करियर का 23वां ग्रैंड स्लैम जीता था जब इन्होंने फ्रेंच ओपन में ये खिताब जीता था। लेकिन नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन में भी पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो इसलिए नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो याद रखना है। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता था इगा स्वियातेक ने जो कि पोलैंड की है और इसमें उपविजेता रही थी कैरोलिना मुकोवा जो कि चेक रिपब्लिक की है। और देखिए इगा स्वियातेक ने अपने करियर का ये चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। तो 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से हराकर जीता है। देखिए इसका फाइनल मैच इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम में 7 जून से 11 जून तक किया गया था। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता है भारत। और जो वनडे वर्ल्ड कप खेला गया है 2023 में, तो इसका विजेता भी ऑस्ट्रेलिया है और उप विजेता है भारत। देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे? ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? तो आंसर है बांग्लादेश के द्वारा। डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो स्पिनोजा अवार्ड 2023 दिया गया है जोइता गुप्ता को। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी आईक्यू एयर द्वारा जारी 2022 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आंसर है पाकिस्तान का लाहौर शहर। इस सूची के अनुसार दुनिया के सबसे 5 प्रदूषित शहर कौन से हैं? तो पहले स्थान पर है पाकिस्तान का लाहौर, दूसरे पर चीन का होतान, तीसरे पर भारत का राज्य है राजस्थान राज्य का भिवाड़ी शहर, और चौथे पर है दिल्ली, जबकि 5वें पर ही पाकिस्तान का शहर है जिसका नाम है पेशावर। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने? तो आंसर है अमित अग्रवाल। और जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है यानी कि UIDAI, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन 2009 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं पीटर एल्बर्स। ये इंडिगो के सीईओ हैं जो कि नीदरलैंड के हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने थे जनार्दन प्रसाद। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में जून 2023 में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। केरल राज्य में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क यानी कि के फोन सेवा की शुरुआत की गई है। तो इसके जरिए केरल स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? आंसर है IIT मद्रास को। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया? तो आंसर है अहमदनगर का। तो महाराष्ट्र राज्य का जो जिला है अहमदनगर, तो इसका नाम बदलकर अब अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। इससे पहले देखिए महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखा गया है। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आप जनवरी से दिसंबर 2023 तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स का ये PDF लेना चाहते हैं तो आप इस PDF को मात्र 40 रुपये में ले सकते हैं। ये PDF कैसे मिलेगा? तो ये हमारा फ़ोनपे और व्हाट्सएप नंबर है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है। उसके बाद पेमेंट का फ़ोटो लेकर आपको हमारे इसी व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है, आपको तुरंत ही ये PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।